हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में क्वांटम संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और किसी भी क्वांटम संख्या के माध्यम से किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, अभिविन्यास, स्थिति और चक्रों को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है, या फिर यदि इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जाके उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जैसा कि ये क्वांटम संख्या, मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ कि क्वांटम संख्या होती क्या है। तो क्वांटम संख्या वह नंबर होता है जिससे किसी भी तत्व या परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अभिविन्यास, स्थिति और चक्रों का निर्धारण किया जाता है कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, अभिविन्यास कितना है, इसकी स्थिति क्या है और इसका चक्र यानी कि ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रों की दिशा होती है या तो वो ऊपर की ओर होगा या फिर नीचे की ओर होगा। तो मैं आज इसके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने अभी इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताई है, और अब इसके बारे में बताऊंगा कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर इसके डिटेल्स टाइप्स के बताऊंगा। ये 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी या लास्ट है स्पिन या चक्र भी बोल सकते हैं, चक्र क्वांटम संख्या। ये जो पहली क्वांटम संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को l के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m के द्वारा तथा चक्र क्वांटम संख्या को स्मॉल s के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि ये अगर कोई आपको सवाल से रिलेटेड सॉल्व करना है तो उसमें आपको पूरी क्वांटम संख्या का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है और इसकी डिटेल्स क्या है। इसके बारे में पूरी फुल डिटेल्स बताऊंगा आपको। जैसे कि पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, इसके माध्यम से किसी भी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की हम कक्षा ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा में उपस्थित है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम लिखते हैं 3s2, एक ये कक्षक मैंने लिया। अब इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या होगी। हमेशा n की वैल्यू क्या होगी, किसी भी कक्षक के आगे ये जो नंबर लिखा होता है, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, या 3 होगा या 4 होगा, इसके आगे भी कुछ भी हो सकता है। तो वो जो n का मान होगा यही नंबर आपको लेना है। यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू n = 3 होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की उप कक्षा को प्रदर्शित करती है, और इसके मान उप कक्षाओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे बताऊंगा कि उप कक्षा के आधार पर इसके मान क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि L के मान में यहाँ पे एक टेबल बनाया दे रहा हूँ जिसमें सभी मान 100 होंगे। जैसे कि यदि S उप कक्षा है तो उसके लिए L का मान 0 होगा। यदि P उप कक्षा है तो वहां पर 1 होगा, D उप कक्षा के लिए 2 होगा और F उप कक्षा के लिए 3 होगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था 3s2, यहाँ पर n की जो वैल्यू निकल के आई थी वो 3 थी। अब इसी प्रकार हम सेकंड क्वांटम संख्या यानी कि द्विगंशम क्वांटम संख्या की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी,
अब इसमें देखते हैं कि कौन सा कक्षक हमने यूज किया था, एस, यानी कि एस उपकक्षक का यूज किया था। तो यहाँ पर एस उपकक्षक के लिए एल का मान क्या होगा, इस टेबल से आपको देख के लिखना है, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी इसी को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो मान यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो एल के मान यानी एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे कि यदि एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो एम की जो वैल्यू होगी वो -L से लेकर +L तक होगी। यानी कि ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम इसी के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पर L की वैल्यू 1 ना होकर 0 होगी, क्योंकि ये एस उपकक्षक था। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि m की जो वैल्यू है -L से लेकर +L तक होती है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैं इसके मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा इसके ऑर्बिटल बताऊंगा पहले, क्योंकि मेन रोल उसमें ऑर्बिटल का है। तो यहाँ पर ये जो s उपकक्षा है, s उपकक्षा में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो अफाव के नियम में बताया था। इसके बाद p का जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6, d का होता है 10 और f का होता है 14। तो ये तो हो गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसी के माध्यम से हम इसके ऑर्बिटलों की संख्या यानी कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसके जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका हाफ करना है आपको, यानी क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। इसमें डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसमें आंसर निकल के आएगा 1, यानी कि इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 1 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम एक नॉर्मल सी भाषा में इसके कमरे बोल सकते हैं कि एक कमरे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी, एक कमरे की। वही इसके ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक ऑर्बिटल हम बना देंगे। सेम यही प्रोसेस इनमें भी होगा। इसमें मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 6 का हाफ कितना होगा, 3। इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3 ऑर्बिटल। तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस इसमें भी होगा। इसमें आएंगे कितने, 5, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट है 10 की। और इसमें होगा 7, क्योंकि इसमें है 14। इसमें 7 ऑर्बिटल आएंगे। इसी से हमें फाइंड आउट करना है m की वैल्यू। मैं एक बार फिर से वही एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मैंने लिया था 3s2, यहाँ पे n की वैल्यू जो निकल कर आई थी वो थी 3 और l की वैल्यू थी 0। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे m लिखिए और उसके आगे जो इसका कक्षक था, कक्षक कौन सा था, यानी कि s ऑपोज लिया था हमने, तो s ऑपोज के ऑर्बिटल को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करिए। इसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, एल की 0। तो 0 में तो कुछ होता नहीं ना, ये माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो केवल हम यहाँ पे 0 ही शो करा देंगे। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं वो हुंड के नियम से फिल किए जाते हैं, यानी कि पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर की दिशा की ओर भरा जाएगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नीचे की ओर भरा जाएगा। तो इसमें m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m = 0। अब इसका नेक्स्ट क्वांटम संख्या जो है वो है चक्र क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो ये क्वांटम संख्या जो होती है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के चक्र की दिशा को बताती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की ओर है, अब जैसे इसमें देखेंगे कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, यदि हम इसके लिए क्वांटम संख्या s की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो यदि ऊपर की ओर दिशा है इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें s की वैल्यू क्या होगी, +1/2 होगी। और यदि नीचे की ओर दिशा है तब होगी -1/2, यदि नीचे की ओर दिशा है। इस प्रकार हम किसी भी क्वांटम संख्या की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान से आसान तरीके से, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। आप इस वीडियो को देखिए और आसान से आसान तरीके से क्वांटम संख्याओं को सॉल्व करना सीखिए। धन्यवाद।